पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आते ही वफाकी हुकूमत ने 1 मार्च से SOPs पर अमल यकीनी बनाते हुए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी थी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया था कि 1 मार्च से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से बंद मज़ारात, शॉपिंग मॉल्स की टाइमिंग्स बढ़ाने और होटल्स में कोरोना SOPs के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन पाबंदियों में नरमी किए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं गुजरा था कि कोरोना ने एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 तालीमी इदारे इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज सेक्टर I-10-1 और मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज सेक्टर F-7-3 को बंद कर दिया गया, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद 12 इलाकों में 13 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुल्क भर में अगर पिछले 2 दिन की हम बात करें तो कोरोना से 110 से जायद अफराद इन 2 दिनों में हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ते हुए 13,000 से भी जायद हो चुकी है, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1579 केसेस सामने आए हैं और मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ने की शरह अब तेज़ी से बढ़ रही है और पॉजिटिव केसेस की शरह 4.1% हो चुकी है। कोरोना दोबारा से क्यों फैल रहा है, क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और कितनी एहतियात की एक बार फिर ज़रूरत है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल हुसैन साहब हमारे साथ हैं, LFD के CEO हैं। डॉक्टर जावेद साहब, ये पिछले एक हफ्ते में एकदम से ये कोरोना क्यों दोबारा फैलने लगा है? 1 मार्च के बाद तो NCOC ने भी पाबंदियों में नरमी कर दी थी, सब मामूल के मुताबिक होने लगा था। ये अचानक से 2 रोज़ में 110 से जायद लोग जान से चले गए, 1,500 केसेस फिर पॉजिटिव आ रहे हैं एक दिन में। ये सूरत हाल फिर ख़राब हो रही है? जी डेफिनेटली ख़राब हो रही है और ये अनफॉर्चुनेटली खदशा है कि मज़ीद भी ख़राब होगी। उसकी वजह यह है कि 2 वजूहात बेसिकली इसकी हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमने जो ज़िंदगी में तब्दीली लाए थे, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते थे, उसके बाद अब शायद हमारे बिहेवियर ऐसा हो गया कि जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में पैंडेमिक फटीग, कि अब शायद हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अपनी लाइफ हम उस तरह गुजारना चाहते हैं जैसे हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक, चाहे उस ख्वाहिशात को पूरा करने में कुछ ज़िंदगियाँ भी चली जाएं तो शायद हम उस चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे। और बेहिसी बहुत है इस कौम में अभी इस वक्त। कोरोना की रिस्पांस को वो एक फटीग में मुब्तला हो गए हैं, पैंडेमिक फटीग में, और अब वो मज़ीद एहतियात का दामन हाथ से छोड़ रहे हैं। और ये जो बिहेवियर है ये इंतहाई डेंजरस होगा अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल सही कहा कि बड़ी रैपिडली ट्रांसमिशन बढ़ रही है और उसके साथ ज़ाहिर है कि जब ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे तो शरह अमवात भी बढ़ती जाएगी। जबकि दुनिया में अगर आप देखें तो ये 20% के करीब कमी आ रही है, स्पेशली उन मुल्कों में जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स काफ़ी आगे जा चुके हैं, जैसे UK में है कि वो 2 करोड़ के करीब लोगों को वो लगा चुके हैं वैक्सीन। तो एक तो हमारे अभी वैक्सीन शुरू भी नहीं हुई पब्लिक को, अभी तो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो डोनेशन से आई थी वो हुई, और उससे बहुत पहले ही हमने SOPs को खैराबाद कह दिया, अपनी लाइफ को रिज्यूम कर लिया न्यू नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि ये वायरस एक बड़ी नोटोरियस वायरस है, बड़ी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है RNA की, और ये पहले भी ऐसा कर चुकी है कि ये इसकी ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ा लेती है अपना। उसकी वजह यह है कि अपने में वेरिएशंस पैदा कर लेती है DNA में और RNA में, और म्यूटेशंस भी हो जाती हैं छोटी मोटी। उसको तो अभी हम ख़त्मी तौर पे नहीं कह सकते, हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि म्यूटेशंस देख रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में ये पता चल जाएगा क्या कोई वायरस में फ़र्क आया है या होस्ट की तरफ से, हमारी तरफ से फ़र्क आया है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस भी आता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि NCOC ने क्या बहुत जल्दी कर दी ये लाइफ को नॉर्मलाइज करने में? तजम्मुल साहब, पहले इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। NCOC ने तो इस जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ स्कूल्स भी खोल दिए, जो पाबंदियां दूसरी थी उनको भी बहुत हद तक नरम कर दिया, तकरीबन ख़त्म ही हो गई SOPs। तो ये उनकी जानिब से क्या जल्दबाजी में ये फैसला किया गया, पहले हालात का जायज़ा नहीं लिया गया? क्योंकि आप ज़ाहिर उनको डेटा फराम करते हैं तो आपके पास ज़्यादा आदाद शुमार मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया और बाबा आपने शो पे इन्वाइट किया। देखें, NCOC ने तो बड़ी ही प्लान्ड अप्रोच ली थी, एक साथ कुछ भी नहीं खोला। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे केसेस कम होते जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके बिजनेसेस की तरफ गए, और उसमें भी स्कूल्स के अंदर बड़ी ही पीरियोडिक अप्रोच ली है। हाउएवर, जब SOP कंप्लायंस की बात आती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी फुलफिल करनी है और आवाम को भी फुलफिल करनी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बात की, देखें आपके पास ये जो भी सारी हमारी ईज हुई है,
इसकी वजह से अब लोगों की इंटरेक्शन बढ़ रही है, और अगर एसओपी कंप्लाइंस नहीं हो रही तो आने वाले दिन, बिलखसूस 10 मार्च के आगे के दिन, 10-12 मार्च और इससे आगे के दिन में आपके पास केसेस और डेथ्स बढ़ सकती हैं अगर इसी तरह एसओपीज की खिलाफ वर्जी होती रही। तो ये हमें इस चीज का बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि आप ये मत समझे कि फौरन अभी आपको इम्पैक्ट नजर आ गया, 10 से 14 दिन में आपको इम्पैक्ट नजर आना शुरू होता है। तो समवेयर अराउंड 10th मार्च ऑनवर्ड्स आपको ज्यादा क्रिटिकलिटी और सीरियसनेस नजर आएगी, जो आपको इस डिजीज का इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा, बोथ इन केसेस एंड नंबर ऑफ डेथ्स। सही। तो डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है वैक्सीन तो अभी आम आदमी तक पहुंची भी नहीं थी, तो आम आदमी के पास तो सिर्फ एसओपीज़ को ही फॉलो करना एक हथियार है, क्योंकि ये तो सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही थी या पूरी दुनिया में कुछ वीआईपीज़ को लग रही है। तो क्या गवर्नमेंट को अब इस अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है कि वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचे, एक आम आदमी तक पहुँचे, ताकि वो भी इससे महफूज हो सके, क्योंकि ये कभी हर 2-3 महीने बाद इसकी लहर तेज़ हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है। देखें, बिल्कुल सही आपने कहा कि वैक्सीन हमारी थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है, और हमारा ही मुल्क नहीं, जितनी भी पुअर इकोनॉमीज़ हैं वो सारी स्ट्रगल कर रही हैं वैक्सीन के साथ। जो 80% वैक्सीन की डोजेज़ अभी तक लगी हैं वो सिर्फ 10 ममालिक को लगी हैं, और बाकी जो मेजॉरिटी ममालिक हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो अभी इससे महरूम है। और जैसे हमें पता है कि कोवैक्स एक कंसोर्शियम है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का, WHO का बना हुआ, उसको एक्टिवेट होना चाहिए कि गरीब मुल्कों को तरजीही बुनियाद पे वैक्सीन प्रोवाइड की जाए। एक तो गरीब मुल्कों के इंसानों के लिए उनकी जान बचानी है, लेकिन दूसरा जो तरक्की किए हुए मुल्क हैं, चाहे वो यूरोप है या अमेरिका है, वो कभी भी सेफ़ नहीं हो सकते अनलेस कि ये पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट होती। कोई भी इन ममालिक से ट्रैवल करेगा फिर आउटब्रेक्स होंगी वहाँ पे, इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि हमारे इन ममालिक को वैक्सीन प्रोवाइड भी की जाए और इफ़ेक्टिवली लगाई भी जाए। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगनी चाहिए, और जो एक अफवाह उड़ रही है, मिसपरसेप्शंस अगेन क्रिएट किए जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में कि लोग रिलक्टेंट हैं, वो माइंडसेट बहुत डेंजरस माइंडसेट है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 वॉलंटियर्स का ट्रायल कंप्लीट किया, और वैक्सीन की टॉलरेबिलिटी हमने एक्सीलेंट पाई। कोई भी ऐसा सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, और जो उसकी एफिकेसी थी वैक्सीन की वो ये थी कि 100% 100% लोगों में उसने प्रिवेंट की सीरियस डिजीज़ या डेथ, और तकरीबन 77% में वायरस की एंट्री उनकी बॉडीज़ में भी प्रिवेंट हुई। तो ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है, और मेरा ख़्याल है कोई भी किसी किस्म की वैक्सीन हो, चाहे वो मैसेंजर RNA वैक्सीन हो, चाहे रिकम्बिनेंट वैक्सीन हो, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हो, अटेनुएटेड वैक्सीन हो, दे ऑल आर ओवरऑल सेफ़। लेकिन मैं एक क्वेश्चन बताता चलूँ, कोई वैक्सीन दुनिया में अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई जो 100% इफेक्टिव है। ये 75 से 90% तक ये सारी चल रही हैं। सही। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ज़ाहिर है कि एसओपीज़ को अभी लोगों को फॉलो करना है। जी, और वैक्सीन लगाने के कम से कम आप जो को थोड़ी बहुत जो इम्यूनिटी मिलती है पहली डोज के बाद, वो तकरीबन 1 माह चाहिए उसको, आपकी एंटीबॉडीज़ इस लेवल पे आने पे, और दूसरी डोज के बाद फिर 1 माह चाहिए। तो ये वैक्सीन के बाद भी अगर ये लग भी जाए तो एसओपीज़ का तो हमें दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और 2 दिन में ज़ाहिर है बहुत खतरनाक आदादोशुमार भी सामने आए। तो तजम्मुल साहब, ये 2 दिन के आदादोशुमार की बेस पे अगर आपको एडवाइस करना हो NCOC को, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको रिविजिट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ को, जो पाबंदियों में वो नरमी लाएँ? क्या दोबारा से इन एसओपीज़ को थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा आम लोगों के लिए? जो गैदरिंग्स की इजाज़त दे दी गई थी, PSLU हाउस में भी क्राउड आ रहा था, चाहे 20% ही आ रहा था, उसने भी कहीं किसी हद तक इफेक्ट किया होगा इस पूरी सूरत हाल में? जी, ये प्लान का हिस्सा है कि ये हमारी जो पॉलिसीज में नरमी है और उसका इम्पैक्ट जो है ये बार बार ट्रीट होता रहेगा। 10th मार्च को ऑलरेडी NCOC ने इसका एक सेशन प्लान किया हुआ है टू रिव्यू द पॉलिसी। इसके साथ साथ जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, SOP कंप्लायंस और नॉर्मेलिटी की बात 4 साल बाद हो सकती है। 3-4 साल तक हमें अभी इसी तरह इसको देखना पड़ेगा डिजीज को कि इसकी क्या फॉर्म चेंज हो रही है, या हमें इसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ सेट को किस तरह आगे भी एडजस्ट करते रहना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हुसैन साहब। डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद थे, और कैपीस को बहरहाल अभी भी फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है, चूँकि कोई ऐसी अभी तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी जिसका रिजल्ट 100%। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।